नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र कश्यप, कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे ब्लैडर कैंसर या पेशाब की थैली का कैंसर बोलते हैं। यह जो बीमारी है, इसके जो इंसिडेंस हैं वो अपने देश में लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं जिन कारणों से ये होता है, और इसके लिए क्या क्या हम उपचार कर सकते हैं, वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। जो ब्लैडर कैंसर है, इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं या जो डाई फैक्ट्रीज में काम करते हैं या केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनमें होता है। मूलतः ये 50 वर्ष से ऊपर के लोगों में होता है, लेकिन कई कम उम्र के लोगों में भी पाया जाता है। तो जो ब्लैडर कैंसर है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये रहते हैं कि पेशाब का बार बार आना या पेशाब में खून का आना, पेशाब में जलन होना, पेट का दुखना, पेशाब का रुक जाना, ये सारे जो लक्षण हैं वो ब्लैडर कैंसर के लक्षण हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको लगता है कि ऐसा कोई लक्षण है, तो आप अपने जो यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या पास में कोई भी डॉक्टर हैं उनको बताएं। उसके लिए एक सबसे पहले जो हम रिपोर्ट करते हैं वो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमको पता चलता है कि पेशाब की थैली में कहीं कोई गांठ तो नहीं है, या ये जो पेशाब की थैली में खून आ रहा है वो किसी और वजह से तो नहीं है। और वजहों में आपको स्टोन हो सकता है या प्रोस्टेट की ग्रंथि है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो जब हम पेशाब की थैली के कैंसर के पेशेंट को देखते हैं तो उनमें हम उसके ब्लड्स की रिपोर्ट कराते हैं, ताकि सीवीसी देखते हैं कहीं ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी हमको पता चलता है किस प्रकार की गांठ है, और इसका जो निश्चित पता करने के लिए कि गांठ ये कैंसर की है या क्या है, उसके लिए तो हमें इसको सिस्टोस्कोपी से देख के बायोप्सी करनी होती है, और बायोप्सी के आधार पर आगे का ट्रीटमेंट निर्धारित करते हैं। एक सीटी स्कैन का भी रोल रहता है कि हम सीटी स्कैन में पता करते हैं कि ये पेशाब की थैली में गांठ की पोजीशन क्या है, या दूसरे कहीं लिम्फ नोड्स तो जो हैं वो तो बड़े हुए नहीं हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, एक बार जब किसी मनुष्य को ये पता चल जाता है कि ये पेशाब की थैली का कैंसर है और ये थैली तक ही सीमित है या बाहर तक फैला हुआ है, वो हमें सीटी स्कैन पे पता चलता है। और बायोप्सी जो हम करते हैं, सिस्टोस्कोपी दूरबीन से देखते हैं, उसकी बायोप्सी लेते हैं। अगर छोटा गांठ रहता है उस पूरी गांठ को निकाल देते हैं, और साथ में जो थोड़ा ब्लैडर का जो मसल्स है उनको भी भेजते हैं। अगर ये कैंसर सिर्फ ब्लैडर की ऊपरी सतह तक ही है पाया जाता है, तो फिर आगे हम उसके ग्रेड को देखते हैं कि अगर ये हाई ग्रेड है तो उसमें हमें और क्या क्या ट्रीटमेंट देने हैं, बीसीजी देना है या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, या फिर आगे बड़ी सर्जरी करने की ज़रूरत है। अगर मसल इन्वॉल्व पाई जाती है या फिर बहुत सारे छोटे छोटे मांस होते हैं जिनको हम दूरबीन से नहीं निकाल सकते, उन केस में हम पूरा पेशाब की थैली को निकाल के इस कैंसर को क्योर कर सकते हैं। अब इस कैंसर में यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट के अलावा अपने को जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। बायोप्सी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं या फिर पेशाब की थैली के बाहर हैं, तो इसमें कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से रहता है। इसके अलावा भी पेशेंट्स को हम लगातार फॉलोअप में रहते हैं। जो लोग जिनको पेशाब की थैली निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती या जिनका कैंसर लो ग्रेड का होता है, उनको हम लगातार 3-3 महीने फॉलोअप में रखते हैं और दूरबीन से देखते हैं कहीं उन्हें दोबारा हो तो नहीं रहा है।